नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो। श्री गुरु जी योग प्रसंग के इस नए चैप्टर में आप सबका स्वागत है। महापुरुषों और नेताओं का संपर्क, यह 10वां अध्याय है, जिसमें नेहरू जी के बहिष्कार से बचैनी। ये श्री गुरु जी बता रहे हैं कि नेहरू जी के बहिष्कार से उनको क्या बेचैनी थी और क्या परेशानी थी, वो देखते हैं। हम लोग अभी दो पुस्तकें लेकर के चल रहे हैं, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग और पत्र स्वरूप श्री गुरु जी। श्री गुरु जी जीवन प्रसंग की पुस्तक पब्लिकली अवेलेबल है और पत्र स्वरूप श्री गुरु जी हमारे ज्वाइंट मेंबरशिप वालों के लिए। तो चलिए इस घटना को देखते हैं कैसे और श्री गुरु जी का कैसा चरित्र रहा है। अगर आपको पत्र देखना है, पत्र सुन पढ़ना है, देखना है, जो गुरु जी खुद लिखे थे, अपने हाथों से लिखे थे और विविध भारत के और विदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को लिखे थे, उस पत्र को देखना है तो आप ऑडियो बुक पढ़ सुन सकते हैं ज्वाइन मेंबरशिप में। और उसमें हम आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं रेगुलर। जो जो अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे और जो देख सकते हैं देखेंगे। सन 1953 में विजयवाड़ा में संघ सिंचन शिविर का सर्वाधिकारी था। वो सर्वाधिकारी थे उस समय। मुझे संघ का परिचय सामान्य था। जो उस समय बनते थे सर्वाधिकारी, वो ऐसे ही कोई भी पब्लिकली उठा करके या फिर जो नए नए होते थे संसेवक, उनको ही सर्वाधिकारी बना दिया जाता था। लेकिन अभी वरिष्ठ संसेवकों को बनाया जाता है। श्री गुरु जी का व्यक्तित्व के बारे में और उनकी महानता का थोड़ा भी उनका परिचय नहीं था। यह व्यक्तित्व उनके बारे में ज्यादा परिचय नहीं थी। संघ संस्था शिविर में जब श्री गुरु जी आए, उसी समय का एक प्रसंग है। जब संघ शिक्षा शिविर में गुरु जी आए थे, उनका एक प्रसंग है, उसको देखते हैं। स्वतंत्र नागालैंड की मांग करने वाले फिजो समर्थक नागाओं को एक सभा में पंडित नेहरू ने उन्हें रवैये के लिए फटकारा, और जो फिजो के लिए मांग कर रहे थे अलग से, उनके रवैये के लिए फटकारा। यह फटकार का परिणाम यह निकला कि सारे नागा श्रोता सभा से उठकर चले गए और वो डांट दिए। राष्ट्र नेता थे तो वो किसी को भी डांट देते थे, बोल देते थे, तो वो सभी श्रोता थे वो चले गए। सभा में रह गए मात्र नेहरू और पंडित नेहरू और उनके साथ आए कुछ लोग। घटना का न तो संबंध समाचार पत्रों में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की और न जनसाधारण में विचारधारा में जनसाधारण में कोई बेचैनी दिखलाई थी। परंतु गुरुजी बरामदे में एक छोर से उस छोर की ओर, इस छोर से उस छोर की ओर चक्कर लगा रहे थे। मैंने उनके पास गया और गुरु जी से पूछ रहे हैं और कहा, गुरुजी आधी रात हो गई है और आप अभी तक सोए नहीं है, आप इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, आज नागालैंड का जो समाचार आया उससे बड़ी बेचैनी उत्पन्न हुई। जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री है उनका विरोध हुआ, यह उनको अच्छा नहीं लगा और यह पत्र में वो गुरुजी बताना चाहते हैं। यह तो भारत का प्रधानमंत्री का नहीं अपितु राष्ट्र का अपमान है। कितनी अभद्र बात है। लोग उन्हें अकेले छोड़कर चले गए, उनका बहिष्कार करके सभा पर चले गए। कोई कैसे कर सकता है, ऐसे सहन कैसे कर सकता है, यह गुरुजी ने कहा। जबकि उनके साथ मतभेद था, विरोध था। इसके पिछले वीडियो में बताया कि उनके साथ विरोध था, उनके विचार नहीं मिलते थे, फिर भी उन्होंने कहा कि कैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, हमारे एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। उस समय इसका महत्व नहीं समझ सका, किंतु आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि गुरुजी का व्यक्तित्व राष्ट्र के साथ कितना एकाधार हो गया। गुरुजी क्षुद्र स्वार्थ भाव से अथवा व्यक्तिगत रुचि अरुचि से सर्वथा परे थे। इतना सभी जानते थे कि कई राष्ट्रीय प्रश्नों पर पंडित नेहरू के विचारों से गुरुजी के अत्यधिक असहमत थे और सहमति नहीं थी, हमेशा असहमत रहते थे। परंतु इस मतभेद के बावजूद भी नेहरू जी के बहिष्कार की घटना से गुरुजी इतने बेचैन हो गए थे। ऐसे ही बेचैन एक बार श्री गुरु जी हो गए जब लंदन में भारतवासियों ने पंडित नेहरू के सामने काले झंडे दिखाए और भारतवासियों ने नेहरू जी के सामने काले झंडे दिखाया, तो इससे वो बेचैन हो गए। नेहरू मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। गुरु जी ने कहा, परस्पर मतभेद हो सकते हैं पर विदेश में इस प्रकार का प्रदर्शन करना यह उचित नहीं है। तो गुरु जी का कहना था कि हम देश में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चारों की असमानता है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विदेश में हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में वो जा रहे हैं, तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। विदेशों में इस प्रकार का व्यवहार भारत के साथ गद्दारी है। पंडित नेहरू का अपमान भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है, भारत के राष्ट्र का अपमान है। पंडित नेहरू कांग्रेस के प्रमुख के नाते नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के नाते गए थे। मैं तो कांग्रेस का या किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ और भविष्य में बनूंगा भी नहीं। राजनीति मेरी प्रवृत्ति नहीं है।
फिर भी वह सभा में समाचार पढ़कर मुझे अत्यंत क्षोभ हुआ, क्योंकि यह राष्ट्र का अपमान है। उसी तरह की एक घटना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, एक बार इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल अमेरिका गए थे, प्रवास में गए थे। वे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना करेंगे, यह सोचकर वहां के पत्रकारों ने उनसे पूछा, आपकी सरकार का शासन कैसे चल रहा है। ऐसा उन्होंने सोचा कि वो उसका विरोध करेंगे, लेकिन चर्चिल का उत्तर सुनकर आप भी चकित हो जाएंगे कि विदेशों में कैसी राजनीति होती है। चर्चिल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे प्रश्न का हेतु अच्छी तरह समझ सकता हूँ, परंतु यह भूलिए मत कि इंग्लैंड में विरोधी दल का नेता हूँ, परंतु विदेश में मैं अपनी सरकार का समर्थक हूँ। यह चर्चिल का वक्तव्य था कि नहीं, हम विदेशों में जाकर के अपने राष्ट्र का विरोध नहीं करते हैं। अभी के राजनीतिक दलों के नेताओं ने जाकर के विदेश में सरकार के विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, कई सारे अभद्र तरह से भारत के लोग ऐसे ऐसे गिरी हुई हरकतें करते हैं। और भारत की सरकार के अपोजिट में जो भी है, अभी अभी करंट में तो ज़्यादा ही, अटल जी तो कम से कम समर्थन में बात करते थे, लेकिन अभी के जितने भी लोग हैं वो सभी विरोधी करते हैं, हमेशा ही अपमानित करना चाहते हैं। ऐसा चरित्र भारत के लोगों में है। लेकिन देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होकर भी वो उसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया अपनी सरकार को। बोले कि मैं अपने भारत में, अपने देश में नेता हूँ विरोधी, लेकिन भारत जाकर के अपने राष्ट्र का समर्थन हो। ऐसे विचार रखने वाले हमारे गुरु जी थे और उनका समर्थन कर। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन इंग्लैंड आई एम द लीडर ऑफ द अपोजिशन, बट अबाउट आई एम द सपोर्टर ऑफ हिज मेजेस्टिक गवर्नमेंट। यह चर्चिल का वक्तव्य था। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे से जुड़ने के लिए और अच्छे से जुड़ सकते हैं, हमारे जो भी स्वयं सेवक करता है हमारे ज्वाइन मेंबरशिप में जुड़ करके हमारे सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ पत्र स्वरूप से गुरु जी का भी पुस्तक को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।